ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो कैसे आज हमने यहाँ पर कंफर्मेशन निकाला था। ओके, तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमने ये वाला ट्रेड कैसे कंफर्म किया था कि मार्केट जो है वो रिवर्स होगी एंड बुलिश जाएगी, राइट। पहले हमने ये वाला कंफर्मेशन किया, फिर उसके बाद मार्केट में ये वाला ट्रेड कंफर्मेशन हुआ, दोनों के दोनों मार्केट हमारे टारगेट हिट किए। जो जो प्लान किया था सारे सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ पर मैं आपको डेटा समझा। देखो, मॉर्निंग में जो चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि बायर जो है वो इंक्रीज पोजीशन 21,700। अब समझो इस बात को, मैं आपको डेटा समझाता हूँ। तो ये है डेटा, ठीक है। देखो, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, किसी भी काम को आप रिपीट करो, रिपीट एंड रिपीट, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। बट सही डायरेक्शन में अगर आप रिपीट कर रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी बनेगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप डेटा एनालिसिस करने की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन चेन डेटा रीड कर रहे हो तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो। डेटा रीडिंग बहुत ही पावरफुल चीज़ है, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा आगे जाके। तो 21,700 पे अगर आप नोटिस करोगे, 21,700 पे जो वॉल्यूम अगर आप देखो, दोनों में फ्लैट वॉल्यूम है, राइट। वॉल्यूम जो है फ्लैट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, जो चेंज ओपन ट्रस्ट है यहाँ पर 8,000 है कॉल साइड में, एंड पुट साइड में 54,000 है। मतलब 8 चौक 8 5 40, 8 छक 48। ओके, 8 अट्ठे 64, लगभग यहाँ पर 7 टाइम 8 7 टाइम के आसपास यहाँ पर अच्छा खासा चेंज ओपन ट्रस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े प्लेयर जो है वो चेंज ओपन, मतलब कि इंट्राडे में स्पेशली लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में मार्केट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जो भी यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ है। तो हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ, चेंज ओपन ट्रस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो लो वॉल्यूम के साथ अगर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज, वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होता है, ना कि वो एग्जिट पोजीशन में काउंट होता है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ये आपके अपने माइंड में छप जाना चाहिए। चेंज ओपन ट्रस्ट हमेशा लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है। ओके, राइट। तो उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद हमने चेंज ओपन ट्रस्ट, फिर हमने ओपन ट्रस्ट भी चेक किया। 85,000 का ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर देखो 77,000 का ओपन ट्रस्ट, यानी प्लस आपका बिग प्लेयर एंड प्लस इंट्राडे में बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं और विथ रिटेल ट्रेडर। उसके बाद क्या है, लो वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम जैसे कि आपका वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा, यानी ये जितना हैवी कॉन्ट्रैक्ट साथ है, यानी चेंज ओपन तो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करने वाला है, राइट। तो मार्केट में क्या होगा, जैसे ही मार्केट क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहाँ पर, वैसे तुरंत क्या होगा, यहाँ से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो ये चीजें आपके माइंड में होना चाहिए, हमेशा पॉइंट ध्यान रखना। चेंज ओपन ट्रस्ट का ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर ये ज़्यादा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा पुट में वो कम होगा और कॉल साइड में ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही हुआ, ये कुछ ज़्यादा होने का मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सेलर, जो कि इतने कम कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर से ये इतना हैवी वॉल्यूम है, तो इसका मतलब एग्जिट पोजीशन, क्लोज पोजीशन, ना कि ये एक्टिव पोजीशन में काउंट होगा, राइट। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान करें। एंड देन उसके बाद हमने प्लान किया कि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए 21,800 का होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाला एरो है यहाँ पर क्लियरली हमने 21,800 पे ड्रॉ किया। देन उसके बाद हमने 21,900 पे ड्रॉ किया। ओके, तो ये जो एरो का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे 21,800 पे, तो हमको देखो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है वो कहाँ पर है। तो आप देखो 21,800 पे क्या है कि 78,000, यानी 77 के बाद आता है 70, मतलब 78,000, ऑलमोस्ट सिमिलर ही, मतलब इससे ज़्यादा ही बल्कि है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा उस केस में। ओके, यानी 21,700 से मार्केट अगर ऊपर जाती है या उससे पहले ऊपर जाती है तो 21,800 तक ये कंफर्मेशन है कि मार्केट क्या वहां तक ये जा सकती है। ओके, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, हमारा जो पहला टीपी होगा 21,800 का है। जब ये ब्रेक करेगा तब जाके हम वहां पर अलग का मतलब कि अलग एंट्री की दूसरी एंट्री, फ्रेश एंट्री बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि होल्ड करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं। जब ये ब्रेक कर देगा तब जाके हम लोग वहां पर फ्रेश पोजीशन में आते हैं, और यही चीज हमने यहाँ पर अपडेट किया है। जैसा आप देखोगे, पहले तो इसने टारगेट को हिट कर दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पर वेट करने के लिए आपको, क्योंकि एक बार मार्केट हिट होने के बाद दोबारा ट्रेड करने के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो वेट स्मॉल रेंज ब्रेकआउट अगेन बुलिश बिकॉज बायर्स ऐड पोजीशन। ओके, तो बायर जो ऐड कर रहा था पोजीशन, देखो जो 21,800 है उस पे क्या है कि वॉल्यूम जो होल्ड था। ओके, वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन हमने यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोटिस किया, आपने नोटिस किया, फाइंड अपॉर्चुनिटी सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल पे वॉल्यूम होगा जिसकी वजह से मार्केट जैसे ब्रेक करके ड्रॉप होगी, लेकिन सपोर्ट लेवल पे क्या होगा आपका, सपोर्ट लेवल पे आपका होगा बायर्स, जो कि मार्केट मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो सपोर्ट लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा वही सी वजह से मार्केट क्या होगी, बाउंस होती है, राइट।
तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इग्नोर बिकॉज वॉल्यूम होल्ड है ना। हमेशा पॉइंट ध्यान रखना, जब भी मार्केट अगर चल रही है और रेजिस्टेंस लेवल पे वॉल्यूम अगर होल्ड है, यानी वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है, तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो आप इग्नोर करो। जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल के पास किसी आता है, करंट सपोर्ट लेवल, वहां पे आप बाइंग करो, वहां पर आप एंट्री करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पर भी समझाया था आपको इस चार्ट में भी। तो इस चार्ट में भी अगर आप देखोगे 21,000 जो 800 है, आप यहाँ पर देखोगे जो हाई भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मार्केट होल्ड है। ओके, तो 21,800 के जब मार्केट ब्रेक करता और उसके बाद रेंज करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको हटा दूं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमने बात कहा था कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, राइट। तो मार्केट क्या है, सपोर्ट लेवल फेस कर रही है, 21,800 को सपोर्ट लेवल फेस किया, तब जाके मार्केट हो, देन अगेन मार्केट वापस आया, 21,800 को सपोर्ट लिया, उसके बाद देन अगेन मार्केट ऊपर गया। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन ही आया। आप कहीं पर भी आप देख लो, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट डाउन है। रेजिस्टेंस लेवल अगर आप ब्रेकआउट देखो, मार्केट डाउन है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ ना, सेलर्स इंटर हुआ, एक कैंडल इंटर हुआ या दो कैंडल इंटर हुआ है, सेलर्स रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड है, यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होगी, ड्रॉप जरूर होगी। ओके, एंड लेकिन सपोर्ट लेवल पे जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए जा रहे हैं मार्केट मूवमेंट का, जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल पे है देन मार्केट रिवर्स, जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल देन मार्केट रिवर्स, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, यही चीजें मैं आपको यहाँ पर आपको समझाता हूँ। 21,800 अगर आप देखोगे, इस चार्ट को देखोगे डेटा का 10:25 का, तो 21,800 10:25 पे, यानी जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया था, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट चल रही थी, ठीक, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 21,800, राइट, 21,800 क्या है कि 4,40,000 का क्या वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या 8,00,000 आपका 40,000 का वॉल्यूम है। ठीक, तो वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन एग्जिट है। ओके, वॉल्यूम ज़्यादा, पोजीशन एग्जिट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जब चेंज ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम किस बात का ज़्यादा है, मतलब किसका, यही हुआ क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो क्लोज हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम भी एक्टिव है। वॉल्यूम मीन्स की कम वॉल्यूम है, तो कम वॉल्यूम का मतलब ये जो भी 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जैसे हम लोग बाय करते हैं तो हम लोगों ने सिर्फ बाय किया, क्लोज नहीं किया। तो जब हम लोग बाय करते हैं तो वॉल्यूम भी, जो वॉल्यूम होता है बाय करने का, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी स्ट्राइक प्राइस को हमने बाय किया तो उसका वॉल्यूम भी एक ही काउंट होगा। ओके, सेल तो किया नहीं है, तो वॉल्यूम तो एक ही काउंट होगा ना। तो उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम जो यहाँ पर दिखा है, इसी वजह से कम दिखाई दे रहा है, राइट। क्योंकि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज भी होता है, तो उस केस में वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता है, एक्सचेंज जब होता है। ठीक है, जब आपका ओपन होता है, क्लोज होता है, तब जाके वॉल्यूम ऐड होता है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट जाता है, उसके बाद देखो ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ से 90,000 है, यहाँ पर 1,11,000 है। यानी फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी जो मार्केट में पहली सिचुएशन में थी, रिवर्स हुआ था। देन मार्केट वापस आएगा, सपोर्ट ले रहा है 21,800 पे, देन अगेन मार्केट रिवर्स होगा। सेम सिचुएशन को मार्केट फॉलो कर रही है आगे भी, राइट। तो एक पॉइंट अब जैसे हमने टारगेट निकाला था पहले का, अब सेकंड टारगेट का हमने 21,900 का जो टारगेट निकाला था, सेम उसके बाद अगर आप देखोगे हाई भी वॉल्यूम, यानी 8,00,000 के बाद अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर आता है आपका 21,900 पे। वही 90,000 यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तो सबसे हाईएस्ट हमारा जो ओपन ट्रस्ट आता है वो 78,000 का ही आएगा। तो हमारा क्या नेक्स्ट जो टारगेट होता है 21,900 का ही होगा। जैसे हमारा 21,800 का था, सेम यही सिचुएशन से, वही सिचुएशन से आपका 21,900 होगा। इसी वजह से मार्केट ने क्या किया, 21,900 को ब्रेक किया, मतलब हिट किया, उसके बाद सेलर्स इंटर हो गया, राइट। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के लिए पूरा का पूरा कंफर्मेशन निकाला था और ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया कि डेटा एनालिसिस किया जाता है, बहुत ही पावरफुल डेटा एनालिसिस होता है, लेकिन आपको तरीके आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन चयन इतना ईजी नहीं है जैसा आप सोचते हो कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बाइक नहीं, माय डियर, इसका स्ट्रक्चर होता है, कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए। 12 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओपन इंटरेस्ट का 12 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बहुत लोग यहाँ पर सीखने के लिए मुझे मैसेज करते हैं, तो वो मैं आपको समझ दिखाता हूँ। एंड अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपडेट किया होगा, 12 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए कि एक्चुअली में ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड कैसे किया जाता है। तो जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर देखो हाई एक्यूरेसी 12 एंट्री सेटअप। तो ये एंट्री सेटअप नहीं है, बेसिकली ये 12 टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके,
12 टाइप का क्या ये स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं अपने कोर्स वगैरह दिखा रहा हूँ, मैं इसमें आपको तरीका बता रहा हूँ कि 12 से 14 या 15 टाइप का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है जहां से मार्केट टर्न होती है। और कंफर्मेशन के लिए ही यही 12 से 15 टाइप की मार्केट में स्ट्रक्चर ही बनता है डेटा के बेस पे। ओके, डेटा के बेस पे इतना ही स्ट्रक्चर बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। अगर वो स्ट्रक्चर कंफर्मेशन है तभी जाके ट्रेड आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका ट्रेड फंस जाएगा। ओके, तो बात करते हैं अपन मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या तरीका है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस नोट कर लो आप। 20,000 का अपना ये 22,000 का अपना स्ट्राइक प्राइस है, और 21,950 एंड 21,920, और उसके बाद आता है 21,830 और 21,000 आपका 800। ये सारे स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और ये टर्निंग पॉइंट है, जो ये आपका कोऑरेंस करेगा ये पट्टी, ये टर्निंग पॉइंट है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सिचुएशन हम समझिए, यहाँ पर शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है। सभी चीज़ों में आपको मैटर करता है शिफ्टिंग। अब देखो दो तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग, यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग है, 21,800 पे, एंड उसके बाद आता है 21,000 आपका 700। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर मार्केट ने पोजीशन ऐड किया है, यानी कि आज ऐड किया है, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है विथ ओपन ट्रस्ट और प्लस वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए, क्लोज नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स एक्टिव है। ओके, तो ये सिचुएशन अब ओपनिंग मैटर करता है। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है अपना 22,000 जो मैं आपको बता रहा था चार्ट पे 22,000 का, ये रेजिस्टेंस लेवल है। एंड देन उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा 22,100 है, राइट। अब देखो मार्केट जो क्लोज हुआ है 21,900 के पास, ठीक है। अब बात को समझा पर 21,900 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तब तो 21,800 वाला जो आपका ये ओपन इंटरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट ओपन, यानी ये वाला जो ओपन इंटरेस्ट है कहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिखाता है, 9 बज के आपको देखना है, 9:19 पे, ठीक है। 9:19 पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये डेटा मिल जाएगा, राइट। आपको मंडे को 9:19 पे देखना है ये चीज़ें कि सबसे हाईएस्ट तो इस केस में अभी अपना 1,68,000 है, और उसके बाद 1,45,000 है। लेकिन मंडे को यही चीज़ें देखना है कि मान लेते हैं कोई और स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा हो, लेकिन सेकंड वाला कहाँ पर है, यानी 21,800 वाला कहाँ पर गया, राइट। शिफ्ट कहाँ पर हुआ, अगर ये यहीं पर है तब तो हाई चांसेस है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है फिर भी मार्केट बुलिश हो जाएगा। ओके, 21,900 के नीचे भी मार्केट खुलता है, 850 पे खुलता है, लेकिन 800 को ब्रेक नहीं करेगा उस केस में। और क्या डेटा क्या चाहिए वो आप समझो, 21,800 पे जो डेटा चाहिए पॉइंट रखना, 21,800 ये है अपना 21,800। अपन मार्केट क्या होगा, 21,800 से पहले ही मार्केट रिवर्स होगा, वो पॉइंट अपना 21,827 का टर्निंग पॉइंट है, राइट। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम टर्न करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पुट साइड में चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए अपने को कॉल साइड, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो 21,850 पे ज़्यादा होना चाहिए। और 21,800 पे आपका तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पुट साइड में, और 21,850 पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और एक आपका 21,850 पे कॉल साइड में सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। सिर्फ जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर यही चीज़ें एग्जैक्टली मार्केट में होती है, मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इम्पॉसिबल है, मार्केट ब्रेक नहीं कर सकती है 21,800 को, सिंपल सी बात है। ओके, पहली कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो बस इतना ध्यान रखना कि 850 के ऊपर ही क्लोज हो जाए, बस पहली कैंडल 5 मिनट की। उसके बाद मार्केट चलना स्टार्ट होगी डाउन डायरेक्शन में, पॉसिबिलिटी हाई रहेगी कि मार्केट अगेन रिवर्स होगा, फिर वो डाउन नहीं जाएगा। वहीं अप साइड के लिए देखना है, जो होल्डिंग पोजीशन है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे 85,000 का बीच वो हाई वॉल्यूम के साथ है, तो 22,000 का हमारा होल्डिंग पोजीशन रेजिस्टेंस लेवल, राइट। मार्केट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगर गैप अप ओपन हो जाए फिर क्या करना है, मार्केट 50 पॉइंट गैप, मतलब यही ध्यान रखना है 21,950 के पास ओपनिंग हो जाए, और पहली कैंडल की जो क्लोजिंग 21,950 के आसपास ही, ऊपर नहीं होना चाहिए। बस ये थोड़ा ध्यान, अगर ऊपर होता है तो चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 22,000 वाला जो है ये रेजिस्टेंस वीकनेस हो जाएगा उस केस में। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, 21,950 के आसपास अगर ओपन होता है तो हमारे लिए 20,000 को, मतलब सॉरी 22,000 को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेटा कंफर्म नहीं होगा मॉर्निंग में फिर। ओके, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही कंफर्म होगा, और मार्केट ऊपर जाना होगा, मॉर्निंग में कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना निफ्टी में। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल 3 स्ट्राइक प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डेटा समझा देता हूँ, डेटा कैसे समझना है। देखो डेटा समझने के लिए सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे अगर मैं उनको कह दूं कि प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करते हो। ओके, आप मेरी ही वीडियो देख के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ आप देखते हो, समझते हो,
आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद वो चीज़ें अप्लाई कभी होगी कभी नहीं होगी। ओके, तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट आपका ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम आपका 47,500 है। 47,500 अगर आप देखोगे होल्डिंग पोजीशन, राइट, 47,500 होल्डिंग पोजीशन। मार्केट क्लोज 47,700, ठीक। मार्केट ओपन होता है मानते हैं मंडे को 47,600, मार्केट का होल्डिंग पोजीशन है 500 पे, राइट। और पहले ही कैंडल जो होती है मतलब 47,600 पे मार्केट 5-10 मिनट तक होल्ड करे, उसके बाद 500 तक जाए, ठीक है। अब पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कल मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो ये जो ओपन इंटरेस्ट ये शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, 47,500 के नीचे जा रहा है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर ये सपोर्ट पे जा रहा है तब तो चांसेस ये है कि मार्केट रेंज होकर डाउन डायरेक्शन जाएगा, है ना। मार्केट गैप डाउन खुलेगा, रेंज होकर डाउन ही जाएगा फिर वो। अगर सपोर्ट, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 500 वाला ये नीचे शिफ्ट हो जाता है 400 या 300 पे, तब ऐसा होगा। लेकिन वही रजिस्टर लेवल की अगर हम जो बात करें 48,000 की, तो 48,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर रखा कि इसके ऊपर है 48,000, तो 47,940 का हमारा टर्निंग पॉइंट है, राइट। और 47,000 आपका 500 का जो 530 का जो है ये टर्निंग पॉइंट है, 47,500 का ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। तो दोनों तरफ से तो मार्केट क्या है कि अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही है, राइट। तो जब तक ये अगर ये शिफ्ट होता है इस पॉइंट पे, अगर ये सपोर्ट लेवल शिफ्ट होगा डाउन डायरेक्शन में, तभी मार्केट रेंज होकर डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये रिवर्स हो जाएगा अगर डाउन डायरेक्शन गैप डाउन ओपन था। अब बात करते हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर सिचुएशन क्या, गैप अप ओपन होता है बस यही ध्यान रखना है 47,900 के नीचे हो, यानी इस बीच में हो, 800 900 के बीच में ओपन हो, फिर मार्केट यहाँ पर 10 मिनट बाद कम से कम मार्केट ऊपर जाए, तब ये 48,000 वाला एक्टिव होगा, है ना। 48,000 वाला एक्टिव होगा, बस यही ध्यान रखना है। ओपनिंग जब मार्केट को होती है आपको चेक कर लेना 9:19-20 मिनट पर कि ये जो डेटा ये हाईएस्ट डेटा अभी के हिसाब से, राइट, ओपन ये वैल्यू कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, यानी नीचे का मतलब सपोर्ट लेवल, ऊपर का मतलब रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये 48,000 से मार्केट 47,900 पे जा रही है और मार्केट की ओपनिंग 47,800 पे हो रही है, तब तो ये चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये मार्केट ब्रेक होके बुलिश जा सकती है। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया एनालिसिस। बाकी लाइव मार्केट में वो सब कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा। बस शर्ते आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आए वीडियो को डिसलाइक कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है। बाकी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।